चैप्टर 6 इंटीजर में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंटीजर क्या होते हैं, है ना। उसी के आगे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स देखेंगे अभी। तो एक बार हम फिर से रिकलेक्ट कर लेते हैं इंटीजर्स के सभी सिंबल्स को। तो सबसे पहले आपके पास है नेचुरल नंबर का सिंबल, फिर है आपके पास 0 नेचुरल नंबर, फिर है 0, फिर आपके पास है नेचुरल नंबर और 0 दोनों मिलाकर दैट इज होल नंबर, और इन सभी को मिलाने इसके साथ नेगेटिव नंबर भी ऐड कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर, एंड देन इंटीजर। इंटीजर का सिंबल कुछ इस तरह से है, इंटीजर। ये सभी को जब हम कंबाइन किए नेचुरल नंबर होल 0 तो कंप्लीट बन गया होल नंबर और नेगेटिव नंबर। तो होल नंबर नेगेटिव नंबर कंबाइन करके आपको मिल गया इंटीजर्स। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा दिखेगा, सेंटर पे होता है हमेशा 0, right side of the 0, all the numbers on the right side of 0 are known as positive integer। वे सभी संख्याएं या नंबर जो शून्य के दाईं तरफ हैं वे सभी कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ पे, 0 के राइट साइड में, और 0 के लेफ्ट साइड में जितने नंबर हैं बच्चों -1, -2, -3, -4, -5, ये सभी कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0। सपोज थोड़ी देर के लिए कि मैं पोजीशन 0 पर हूं अभी, ठीक है। अब अगर मैं 0 पोजीशन पे हूं, ठीक है, तो राइट में मूव करेंगे और लेफ्ट में मूव करेंगे तो अलग अलग तरह के इंटीजर्स हमें मिलेंगे। अभी हम देखते हैं। सपोज आई एम एट 0, मैं 0 पर हूं अभी और मुझे 5 स्टेप राइट चलना है। आई एम मूविंग 5 स्टेप्स राइट, 5 स्टेप्स राइट। तो अगर मैं 5 स्टेप्स राइट की तरफ चलूंगी तो मैं कहां पहुंचूंगी बच्चों, बताइए। अगर मैं 5 स्टेप राइट की तरफ चलूंगी, देखिए 1 2 3 4 5, तो मैं पहुंच गई हूं +5 पर। अगेन मैं 0 पर हूं अभी और मैं 3 स्टेप लेफ्ट चलूंगी, 3 स्टेप्स लेफ्ट, तो 1 2 3, तो मैं पहुंच गई -3 पे। क्योंकि मैं ओरिजिन पे हूं इसलिए ऐसी सिचुएशन बनी। मैं किसी और जगह पर हूं और वहां से राइट लूंगी या लेफ्ट लूंगी तो क्या मेरी पोजीशन होगी वो हम अभी देखते हैं। सपोज कि मैं अभी +2 पर हूं, +2 दैट मीन्स इस पोजीशन पे हूं मैं +2 पर, और अब +2 से मैं +2 और स्टेप मतलब राइट में और 2 स्टेप चलूंगी तो मैं कहां पहुंचूंगी, +2 राइट के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, +2, तो मैं पहुंच गई बच्चों +4 राइट साइड। और अगर मैं अभी +2 पर हूं और लेफ्ट 2 स्टेप चलूंगी यानी -2, तो मैं पहुंच जाऊंगी 1 2 0 पर। इसका मतलब है कि हम जब राइट साइड बोलते हैं तो प्लस का साइन यूज करना है और लेफ्ट मूव करते हैं तो माइनस का साइन यूज करना है। हम कहीं पे भी हो सकते हैं, हो सके मैं -3 पर हूं और 2 स्टेप राइट का मतलब +2 कर दूं उसमें मैं, तो 1 2, तो मैं -1 पे पहुंच जाऊंगी। हो सके कि मैं 0 पर हूं, +3 स्टेप बोला तो +3, -2 बोला तो नेगेटिव साइड, या कह लो कि राइट बोला तो प्लस साइन और लेफ्ट बोला तो माइनस साइन। इसी से हम एक और इम्पोर्टेंट चीज सीख सकते हैं इंटीजर के बारे में, वो है ऑर्डरिंग। कैसे हम ऑर्डर करेंगे।
ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, हम इंटीजर्स को किस तरह से देख सकते हैं, उसका ऑर्डर कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है और कौन सा छोटा है। दैट मीन्स हाउ वी कैन कंपेयर, कैसे हम उसको कंपेयर करेंगे। तो फिर से हम हमारे पास एक नंबर लाइन यहाँ पे तैयार करते हैं। सेंटर में होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू लेफ्ट साइड में होगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। डॉटेड लाइन का मतलब है कि वो अनंत तक चलते जा रहे हैं। अब ये आपके पास इंटीजर्स हैं। ऑर्डरिंग का मतलब ऑर्डर अगर मैं करूंगी तो कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है कौन सा छोटा है, किस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो हमेशा 0 आता है फर्स्ट। 0 के बाद जितने भी नंबर हैं 1, 2, 3, 4, वो हर एक नंबर प्रीवियस नंबर से 1 बड़ा है, यानी सक्सेसर है। तो 0 + 1 करेंगे 1, 1 + 1 करेंगे 2, 2 + 1 करेंगे 3। That means as we are moving from 0 to the right hand side, the number or the order is keep on increasing. ऑर्डर क्या होते जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ तक, अनंत तक। कब, 0 से राइट साइड में मूव करूंगी तो यानी 0 से सभी नंबर बढ़े हैं। कौन कौन से, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, all the positive integers are greater than 0. Now, अब हम यहाँ पर कहीं है अनंत -8, सपोज -8। -8 से बड़ा होगा बच्चों -7, +1 करते चले जाएंगे सक्सेसर। उससे बड़ा होगा -6, उससे भी बड़ा होगा -5, उससे बड़ा अप टू हम चलते जाएंगे तो 0। इसका मतलब 0 is greater than all the negative integers. All the negative integers. जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उन सब से बड़ा है क्या, 0। 0 is greater than all the negative integers. यानी जितने नेगेटिव नंबर है उसके राइट में जो भी नंबर है, यानी -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1। यानी आप इसके मैग्नीट्यूड को देख के कि 4 बड़ा है 3 से, ऐसा नहीं कह सकते बेटा। नेगेटिव साइन में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना छोटा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं दुकान पर गई ये मार्कर पेन लेने के लिए, तो इसका कॉस्ट उन्होंने 15 रुपीज़ बताया। तो मैंने कहा कि मेरे पास 12 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ हम बोरो आपसे कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम उसको दे देंगे उधारी। तो मेरे पास पहले था -3 रुपीज़ उस केस में, और जब मैं पैसे लेकर जाऊंगी तो पहले अपने -3 रुपये पे करूंगी, उसके बाद बाकी कुछ खरीदूंगी, है ना। तो -3 जो है, ठीक है, यानी मेरे पास 0 नहीं था, बैलेंस कुछ तो था। -3 का मतलब मेरे नहीं है, वो उसके पैसे हैं दुकानदार के जो मुझे उनको देना है। तो -3 इज ऑलवेज लेस देन 0। दिखने के लिए तो ये 3 है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन लग गया तो ये हमेशा हमेशा बड़ा होगा, छोटा होगा 0 से, यानी 0 हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। अब माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी हो, अभी मेरे पास 3 रुपए उधारी है, अगर मेरे पास 300 रुपए उधारी हो तो आप क्या कहोगे, क्योंकि 300 बड़ा है तो 0 से बड़ा हो गया? नहीं, मेरे पास और ज्यादा बोझ हो गया उधारी का, है ना, 0 से छोटा ही है। सपोज कि मेरे पास 3000 रुपये है किसी दुकानदार के जो मुझे पे करना है, किराने का, कपड़े का, किसी भी चीज का। तो नेक्स्ट मंथ में जब जाऊंगी तो मेरे पास अगर 6000 है तो उसमें 3000 तो मुझे पहले का ही उधारी दे देना है, अब बचे 3000 में मुझे परचेसिंग करनी है। तो ये नेगेटिव वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी बच्चों, ठीक है, उतना मुश्किल है, वो उतनी छोटी होती जाएगी, यानी मेरे पास का अपना पैसे से उतना पैसा कम होता चला जाएगा। That means all the negative numbers are less than 0 as well as they are also less than all the positive integers. All the positive integers. तो ऑर्डर करने में आप कुछ थोड़ा समझे, फिर से देखो बच्चों। 1 is greater than 0, 2 is greater than 0, 3 is greater than 0, 3 is greater than 2, 3 is greater than 1। तो हर एक नंबर जितना राइट में जाएंगे वो उतना बड़ा है। यहां से भी आप लेकर चलेंगे
सपोज आई एम ऑन -4, यहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ। फिर -3 पे जाऊँ तो ये उससे बड़ा है, -2 और बड़ा है, -1 और बड़ा है, 0 और बड़ा है, कीप ऑन। यानी हर एक नंबर जो किसी नंबर के राइट में है इस इंटीजर के नंबर लाइन पर, वो प्रीवियस नंबर से ज्यादा बड़ा है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि -3 इज ग्रेटर देन 0, -3 इज ग्रेटर देन -2, सॉरी लेस देन, -3 इज लेस देन -1, यानी -3 जो है -1 से भी छोटा है, -2 से भी छोटा है और 0 से भी छोटा है। तो इसका मतलब कि जितने नंबर हमारे राइट हैंड साइड में आएंगे किसी भी नंबर के, सपोज एक नंबर लोकेट कर लेते हैं -4, तो जितने नंबर -4 के राइट हैंड साइड में है वे सभी नंबर -4 से बड़े हैं। तो इस तरह से हम ऑर्डर कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है। तो नंबर लाइन में जो नंबर दिए हुए नंबर से जितना राइट में है वो उतना बड़ा है और जितना लेफ्ट में है वो उतना छोटा है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।